हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो भाई, अब चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को हमने मेथड 2 से सॉल्व किया और जहां पर हमने ना प्रूफ देखा m1 प्लस m2 क्या होता है, m1.m2 क्या होता है, m1 माइनस m2 क्या होता है। बच्चा अगर वीडियो नहीं देखा रहेगा ना तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज जाके वीडियो देखो। और ये मेरा एक खुद का सजेशन है कि प्लीज जो भी हम बनाते ना उसको सीक्वेंस में देखना, ठीक है। मतलब तकरीबन अपने कुछ लेक्चर हो चुके हैं तो सीक्वेंस में वीडियो देखोगे तो मजा आएगा। मतलब 5 लेक्चर तो हो चुका है, ये 6वां लेक्चर रहेगा, 6th वाला लेक्चर रहेगा। तो जो भी व्यूअर्स है प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है भाई, अगर अच्छे से सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है तो वीडियो को सीक्वेंस में देखो। अगर सिर्फ सीखना है तो रैंडमली उठा लो, थोड़ा बहुत समझेगा, थोड़ा बहुत ऊपर से जाएगा। लेकिन ऑलरेडी अगर तुमको आइडिया है तो प्रोसीड कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो एक कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है एक्सरसाइज में। अच्छा, इसके बाद क्या होता है मालूम है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी व्हाट ओरिजिन। दो लाइन ओरिजिन से पास होते हैं तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बनता है। अच्छा, दो लाइन का ये बना हुआ है, मतलब इसके अंदर दो स्लोप होंगे। दो स्लोप बोलो क्या होता है, m1, पहले वाले स्लोप को क्या बोलेंगे m1 और दूसरे वाले स्लोप को क्या बोल देंगे हम लोग m2। m1 का भी वैल्यू निकालने आता है, m2 का भी वैल्यू निकालने आता है। स्ट्रेट लाइन से अलग निकलता है लेकिन इसके अंदर दो स्लोप होते हैं, ये हम लोग को मालूम है। m1 का वैल्यू था -h प्लस √h² माइनस ab अपन में b, और प्लस की जगह में माइनस तो m2। हम लोग ने बोला इसको याद नहीं करना है, हम लोग m1 प्लस m2 बात करते हैं। m1 प्लस m2 याद होना चाहिए, -2h/b। और m1.m2 क्या होता है, m1.m2 क्या होता है, m1.m2 इज नथिंग बट a/b। मैंने बोला था दो जन स्लोप आते तो पॉजिटिव होता है। m1 माइनस m2 का फॉर्मूला हमने याद रखा था, कहाँ से कैसे याद किया था बोलो, m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। एक्चुअली में ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, a माइनस बी द होल स्क्वायर का अल्टरनेटिव फॉर्मूला। ये सबका प्रूफ हमने ऑलरेडी देखा था लास्ट लेक्चर में, सब प्रूफ किया बच्चा, कुछ रटाया नहीं, सब कुछ प्रूफ किया। अच्छा, ये आया कहाँ से आया, पहले हम लोग इसको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे। ऑक्सिलरी इक्वेशन याद होना चाहिए, bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। जो बच्चा डायरेक्टली आया ना उसको ये सब पता ही नहीं, कुछ भी पता नहीं, आइडिया ही नहीं है उसको। तो बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जाके सीखो जरूर, समझ पा रहे हो ये चीज़। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये पार्ट इतना चीज़ मुझे रिक्वायरमेंट है, क्या तुम लोग को इतना आता है? अगर हाँ तो वीडियो प्रोसीड करो, अगर नहीं तो जाके सीखो। चलो यहाँ पर फाइंड के अपने को के फाइंड आउट करना है। अगर जब कांस्टेंट फाइंड आउट करने दिया रहता है ना, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ कंडीशन देता है। चलो देखते हैं क्या कंडीशन दिया है। यहाँ पर द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड, अगर तुम लोग इसको ध्यान से देखोगे तो ये कुछ और नहीं ऐसा है। और सम ऑफ द स्लोप मतलब दो स्लोप है इसके, ऑब्वियसली ये कंबाइंड इक्वेशन, इसके अंदर दो स्लोप रहेगा। लेट दैट नेम एज व्हाट, m1 एंड m2। एक का m1 रखते हैं और दूसरे का m2 रखते हैं। बोलो किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। और यहाँ पर क्या बोला, जो सम है ना इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, मतलब जो कंडीशन दिया है, बोला m1 प्लस m2, ये क्या है, डबल है। किसके डबल है, m1.m2 प्लस वाला प्रोडक्ट का डबल है, दो गुना, ट्वाइस थ्राइस, ये चीज समझना चाहिए। ट्वाइस मतलब डबल। फिलहाल के लिए यहाँ पर कंपेयरिंग, जो भी क्वेश्चन दिया ना, जो भी क्वेश्चन दिया उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। कंपेयरिंग x² प्लस kxy माइनस 3y² इक्वल टू 0 विथ किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलो क्या, ये देखो यहाँ पर बाजू में लिखा है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। हियर a मतलब क्या होता है, a मतलब मैंने तुम लोग को सिखाया था। हियर a मतलब क्या होता है बच्चा, a मतलब x² के साथ वाले को a बोलते हैं। यहाँ पर x² के साथ में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो a का वैल्यू क्या हो गया 1। xy के साथ जो होता है ना उसको 2h बोलते हैं, xy के साथ जो रहता है उसको 2h बोलते हैं। तो xy के साथ जो है उसको क्या बोलेंगे 2h, मतलब 2h की जगह पे क्या है, 2h की जगह पे xy के साथ देखो k है, k। अगर h का वैल्यू चाहिए तो k/2 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। नाउ b का वैल्यू क्या है, b मतलब y² के साथ में, b मतलब y² के साथ में। देख बच्चा यहाँ पर देखने का, देखो a की जगह पे, फिर यहाँ पर 2h की जगह पे k है, फिर b की जगह पे -3 है। ये चीज अपने को समझना चाहिए, b इज इक्वल टू -3। अब यहाँ तक होने के बाद अभी हम लोग है ना एक रिलेशन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ तक होने के बाद अब लिखते लेट m1 एंड m2 बी द व्हाट, बी द स्लोप ऑफ, हम लोग मान लिया, तुम लोग अल्फा और बीटा भी लिख सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन किसका बोलो, x² प्लस kxy माइनस 3y² इक्वल टू 0। मतलब इसके पास दो स्लोप होते हैं, उसको पहले वाले को m1 बोल दिया, दूसरे वाले को m2। चाहे तो m1 का इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हो, क्या होता है -h
प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपन बी लास्ट लेक्चर प्रूफ किया था, लेकिन लेट इट भी, अपने को उसकी जरूरत नहीं है। हम लोग देयरफॉर व्हाट m1 प्लस m2 का बोलो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 2h अपॉन बी। चलो माइनस का माइनस 2h का वैल्यू बोलो, देखो 2h का वैल्यू है अपने पास, यहां से देखो समझ पा, और यहां से क्या निकालेंगे हम लोग, m1 डॉट m2 क्या होता है, a अपॉन बी। जस्ट वैल्यू पुट अप करो और कुछ नहीं करना है। बोलो माइनस का माइनस 2h का वैल्यू क्या, 2h का वैल्यू क्या k, चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 2 और h का वैल्यू क्या k बाई 2, तो 2 कैंसिल वही आने वाला है, तो उससे अच्छा डायरेक्टली 2h का वैल्यू देखो, 2h का वैल्यू क्या k अपॉन में b, मतलब यहाँ पर क्या -3, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब क्या बचा k बाई 3। ये क्या मिला अपने को, m1 प्लस m2। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को डाउट होना चाहिए। अब यहाँ पर m1 डॉट m2, a मतलब 1, b मतलब -3, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/3 m1 डॉट m2। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा, किसी को दिक्कत? चलो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, डन। चलो ग्रेट। यहाँ पर अभी बोलना क्या कंडीशन दिया है, हर बार इतना लिखने के बाद कंडीशन लिखने का, हर बार इतना लिखना ही है, हर बार इतना लिखना है। बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम द गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, थोड़ा जैसा इंग्लिश लगता है वैसा लिखो, लेकिन लिखना जरूर है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या लिखा है ये देखते बच्चा, यहां पर लिखा है सर जी कि सम ऑफ द स्लोप, मतलब जो प्लस करना है, सम ऑफ द स्लोप मतलब m1 प्लस m2 क्या है, इज इक्वल टू व्हाट, रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन, इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, ट्वाइस मतलब डबल, किसका, प्रोडक्ट का, m1 डॉट m2। बोलो यहां तक क्लियर हो गया। वैल्यू पुटअप करो, चाहो तो इसको 1 और 2 दे दो, फ्रॉम 1 and 2 वैल्यू पुटअप करना है बस। m1 प्लस m2 का वैल्यू क्या है, k अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 लिखो। m1 डॉट m2 क्या है, m1 डॉट m2 देखो -1/3 वैल्यू पुटअप करने का, k अपॉन 3 और मल्टीप्लाई सामने सामने होता है -2/3। देखो 3 इधर डिवाइड करा, इधर मल्टीप्लाई 3 कैंसिल, सामने सामने अगर सेम नंबर दिखता है मल्टीप्लाई में तो उसको डायरेक्टली कट कर दो, ये स्मार्ट अप्रोच यूज करो। k इज इक्वल टू -2, पहला सम हो जाता है, 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आता। ये क्या करना रहता है, कंपेयर करके a 2h b का वैल्यू निकाल लो, अगर चाहिए तो इधर से h का वैल्यू निकाल सकते हो, k अपॉन 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर इधर h का वैल्यू डालेंगे, लेकिन 2h डायरेक्टली मिल रहा है ना, तो इसलिए डायरेक्टली k लिखा, और कुछ नहीं है बच्चा। हर बार ऐसे क्वेश्चन आता है सर, हाँ यहाँ पर क्या आ सकता है, कल के दिन ट्वाइस की जगह पे थ्राइस आ सकता है, कुछ भी आएगा, अपन धीरे धीरे सीखेंगे। मुझे नहीं लगता कुछ टफ है इसमें, बस ऐसे बाकी के भी क्वेश्चंस करने हैं। पहले ये कॉपी करो, फिर आगे भी बात करते हैं। सो गाइस सेकंड वाला क्वेश्चन, फाइंड के इफ स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब इसके अंदर ही स्लोप के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर इसके जो स्लोप है ना, स्लोप क्या है, देखो डिफर बाय 4 मतलब क्या हो रहा है, दोनों के बीच का फासला, उन लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 4 का है, मतलब एक छोटा एक बड़ा है। अगर एक 5 है तो दूसरा 9 रहेगा, मतलब उनके बीच में जो डिफरेंस है कितने का, 4 का है, ऐसे लिखते हैं। कभी कभी ऐसा आता है एक छोटा एक बड़ा है, जो दोनों के बीच में गैप है ना वो 5 का या 4 का है। तुम लोगों को इतना सिर्फ याद रखना है, डिफर बाय 4 का मतलब क्या होता है, डिफर बाय 4 का मतलब होता है दोनों के बीच का फासला, एक 20 है तो दूसरा 24 होएगा। ये चीज क्लियर हो गया, बस इतना चीज याद रखना है। अब 20 माइनस 24 या 24 माइनस 20 दोनों का मीनिंग तो सेम ही होता है ना, बरोबर है। यहाँ पर आंसर अलग अलग आता है, एक का 4 आता है, एक का -4 आता है, तो कौन सा बड़ा स्लोप है कौन सा छोटा, हम लोग मानेंगे हमेशा m1 वाला बड़ा है, m2 वाला छोटा है। मतलब मेरी बातों को सुनना, कंपेयरिंग, पहले तो यहाँ पर अपना प्रोसीजर चेंज मत करो, kxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 विथ ये वाला सेम रहेगा। अब यहाँ पर सेम हियर a मतलब x स्क्वायर के साथ वाला, a मतलब x स्क्वायर के साथ वाला याद कर लो बच्चा, और 2h मतलब xy के साथ वाला, xy के साथ कौन है, k, बराबर। चाहो तो h का वैल्यू निकाल सकते हो k/2। अब यहाँ पर बोलो b मतलब वाई स्क्वायर के साथ वाला, वाई स्क्वायर के साथ देखो माइनस दिख रहा है, मतलब -1 है। अब यहाँ पर लेट m1 and m2 विद द स्लोप ऑफ, इसका नाम लिख देते, बता देते हैं। चलो इसका स्लोप है 3x² प्लस kxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फॉर्मूला तो सेम है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b। तो माइनस लिखने का, पहले माइनस लिखने का 2h का वैल्यू देखो डायरेक्टली k मिलता है, k अपन में b का वैल्यू क्या, -1, तो माइनस माइनस कैंसल, क्या बचेगा, k बचा, मतलब m1 प्लस m2 का वैल्यू मिल गया। ये मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को डाउट होना चाहिए बच्चा। डाउट है क्या, देखो क्या किया, सिर्फ कंपेयर किया और ये तो फंडा सेम ही रहेगा। अब m1 डॉट m2 a/b, माइनस a/b भी नहीं बोला, एक स्ट्रेट लाइन होता है तो उसका माइनस a/b होता है, बार बार मैं बोलता हूँ हर बार बच्चे लोग को। a/b, a क्या है 3, b मतलब क्या है -1, नीचे वाले 1 को भाव नहीं देने का, लेकिन ये माइनस को हम लोग ऊपर चिपका सकते हैं, मतलब क्या आएगा -3। ओके ये समझ गया, ग्रेट सर, यहाँ तक तो आ गया।
अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या लिखा है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यहां पर बोलो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या लिखा है यहां पर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस d पर बाय 4, दोनों के बीच का जो फासला है वो 4 का है, मतलब 24 - 20 या 20 - 4, या तो मॉड दे सकते हो, मॉड देने की जरूरत नहीं है, मैं हर बार बच्चे लोग को बोलता हूँ डायरेक्टली लिख, m1 - m2 के बीच का जो फासला हो कितने का, 4 का है, बस इतना याद रखने का, मतलब दोनों के बीच का फासला। तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो m2 - m1, अपने को पता नहीं है, कुछ टीचर ऐसा लिख सकते हो, देखो ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन है ना कुछ बच्चे लोग को मालूम ही नहीं ऐसा ये मॉड क्यों लिखते हैं। मॉड लिखने का ये मकसद है, तुम लोग अगर चेंज भी कर दोगे तभी भी अच्छा रहेगा। देखो 20 - 24 कर या 24 - 20 कर, जब मॉड लेता है तो आंसर 4 ही आएगा। देख ले 24 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 4 मॉड में, और मॉड ऑफ 4 ही होता है, मतलब मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। अगर देखो यहाँ पर 20 में से 24 जाएगा तो -4 और आंसर आएगा 4। जब नहीं पता होता है ना कौन बड़ा है तो हम लोग मॉड यूज करते हैं। लेट इट भी, हम लोग को जरूरत नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या, तो पहले अपने आप से पूछते रहो कंसेप्ट क्लियर हो, मॉड क्यों यूज करते हैं, अगर हाँ या ना, चलो ग्रेट, ये सही है, अच्छी बात है कि तुम लोग को ये चीज़ समझा। m1 - m2 हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, m1 कंसिडर करते m2, ऐसा लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, ऐसा तकलीफ देगा ना ये चीज़ बच्चे को कि m1 बड़ा है, ये लेस देन ग्रेटर देन, अपने को पता नहीं, तो ये नहीं लिखेगा चलेगा, लेकिन जो बच्चा पढ़ा लिखा है ना उन लोग ऐसा लिखने का, समझ गया, हम लोग ने एज्यूम किया कि m1 बड़ा है, क्या तकलीफ होता है ना। अब मुझे बताओ कुछ और कर सकते क्या हम लोग, प्रीवियस में कैसे था, प्लस वाला ट्वाइस था तो वैल्यू चिपकाया ना। अब तुम लोग को समझेगा कि प्लस वाला मल्टीप्लाई और माइनस वाले में कुछ रिलेशन है, हाँ वही रिलेशन यूज करना है, बराबर सोच रहे हो, देखो प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है, तो अब तुम लोग सोचने का यहाँ पर क्या करेंगे, वी नो डैट, क्या पता है अपने को घंटा कुछ नहीं पता, लेकिन तभी भी लिखते हैं हम लोग, लिखना पड़ेगा। एक ही फॉर्मूला तो सीखा इसके अलावा, m1 - m2 द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना सर, क्या होता है, m1 + m2 द होल स्क्वायर, आगे -4m1 m2, ये फॉर्मूला अपने को मालूम होना चाहिए। टीचर लोग इसको a - b द होल स्क्वायर का अल्टरनेट फॉर्मूला बोलते हैं, अपन ने भी यही बोला है, लास्ट लेक्चर में प्रूफ भी किया है। तो बच्चा आप सिर्फ वैल्यू पुटअप करने का, अगर चाहिए तो इसको 1 2 3, फिर वैल्यू पुटअप करने के बाद लिखने का फ्रॉम 1 2 3, अगर तुम लोग को सेफ्टी चाहिए तो। यहाँ पर m1 - m2 क्या आएगा, 4 लिखने का और 4 का स्क्वायर लिखने का, इज इक्वल टू व्हाट, m1 + m2 k, m1 + m2 का वैल्यू क्या k और इसके ऊपर स्क्वायर है, -4, m1.m2 क्या है, m1.m2 क्या है, -3 लिखने का। बच्चा 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, k स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 = 12, देखो ये +12 है, इस साइड आएगा तो क्या आएगा माइनस, मतलब 16 - 12 इज इक्वल टू k स्क्वायर, तो ये कितना आया, 4 आया, डेट इज करके लिखते हैं, डेट इज k स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4, टेकिंग स्क्वायर रूट, ग्रेट, आंसर बोलो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट, हाँ बोलो क्या होता है, 2, बरोबर। यहाँ पर अपने आप को ना 2 चमाट मार लो, किसी का भी स्क्वायर रूट बोलते हैं ना 2 आता है, 9 का स्क्वायर रूट, देखो अगर किसी बच्चे ने बोल दिया x² इज इक्वल टू 9, तो बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर x का 2 वैल्यू आता है, नहीं भरोसा यहाँ पर रुको, मेरी बातों को सुनना, जब हम लोग कभी इंसान ऐसा लिखता है ना, तो इसको हम लोग जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका आंसर 2 आता है, +-3, हम लोग है ना गधे जैसा बात करते हैं, सिर्फ 3 बोलते हैं, +-3 सिर्फ समझा नहीं, देख जब मैंने +3 लिखा ना, +3 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 9 आता है, ग्रेट, अगर मैंने -3 बोला तो -3 इंटू -3 भी 9 ही होता है, ये चीज याद रखना, कभी भी एक का स्क्वायर रूट जब x² रहता है, सामने x² रहता है, या k² या m², क्वाड्रेटिक में 2 आता है। अगर और डिटेल में जानना है तो यहाँ पर सुनो, यहाँ पर ये चीज समझ गया तुम लोग को, 2 होता है, 2 वैल्यू होता है यहाँ पर, और क्या जरूरत नहीं है सर, उतना अपने को आता है, +-2, ये याद रखना। मतलब सर आप यही बोलना चाहते हो ना, जब ऐसा प्लस मल्टीप्लाई और माइनस वाला सीन आया तो ये फॉर्मूला चिपकाने का, यस बच्चा तू सही सोच रहा है, चलो इसको कॉपी कर लो, अच्छा लगा है ना, यहाँ पर कंपेयर करने का, a 2h, b का वैल्यू, h का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, अभी जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में h नहीं 2h की जरूरत है, 2h रेडीमेड अवेलेबल है मार्केट में, समझ पर, कॉपी करो, थर्ड वाला देखते हैं। सो गाइस थर्ड वाला सम, और सेम अप्रोच करना है, सेम मतलब सेम, देखो फाइंड के इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, अच्छा ये क्या है, एक कंबाइंड इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये तो मालूम होना चाहिए। इसमें कितने स्लोप होते हैं, 2, एक जो स्लोप है ना, एक्सीड द स्लोप, एक्सीड मतलब बड़ा है, एक्सीड द स्लोप ऑफ अदर बाय 8, मतलब एक जो स्लोप है दूसरे से 8 बड़ा है, 8 बड़ा मतलब एक अगर 20 है तो दूसरा 28 रहेगा, मतलब 8 का फासला,
ये चीज याद रखना, 8 टाइम्स नहीं लिखा, यहाँ पर बोला कि दोनों के बीच का जो फासला है, एक बंदा है जो 20 साल का है और दूसरा जो है 8 साल का है, तो 8 बोल दिया, 28 साल का है। यहाँ पर जो 28 वाला है ना, 20 से 8 बड़ा है, 8 साल से बड़ा है, 8 साल से बड़ा है, वही बोल रहा है। जो पहला वाला स्लोप है ना, दूसरे वाले से 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा मतलब दोनों के बीच में गैप कितने का है, 8 है। ये तो यही हो गया, पहले वाला लैंग्वेज में d4/4 लिखा था, इसमें लिखा इन शॉर्ट ये बोलना चाहता है d4/4। तो सेम देखो ये क्वेश्चन लिखने का विथ व्हाट, ax² + 2hxy + by²। अब सेम अप्रोच यूज करेगा। चलो यहाँ पर बोलो, अच्छा a मतलब क्या होता है, a मतलब x² के साथ वाला, x² के साथ क्या है k, xy के साथ जो उसको 2h बोलते हैं, xy के साथ जो है ना उसको 2h बोलते हैं, मतलब यहाँ पर क्या है 4। हाँ तुम लोग h का वैल्यू 4/2 मतलब 2 लिख सकते हो, लेकिन तुम लोग को मालूम है मुझे जरूरत नहीं है, तुम लोग को चाहिए तो ऐसा लिख सकते हो, h = 4/2 मतलब h का वैल्यू 2 लिख सकते हो, जरूरत नहीं बच्चा। अच्छा b मैंने पहले लिख दिया, y² की जगह पे क्या आएगा b, y² के साथ जो चिपका b, y² के साथ कुछ नहीं चिपका है मतलब -1। अच्छा 1 होता है लेकिन माइनस में, तो इसलिए -1। फॉर्मूला सेम है, माइनस का माइनस, चाहो तो h का वैल्यू, लेकिन 2h का वैल्यू रेडीमेड मार्केट में अवेलेबल है तो 4। ये समझे सबको, 2h डायरेक्टली अवेलेबल है, 2h की जगह पे 4 लिखना है, 2h की जगह 4, b मतलब -1, माइनस माइनस के आंसर क्या बचेगा 4। यहाँ क्लियर हो गया, m1 + m2, m1 + m2, ग्रेट। आगे सर क्या करना है, m1.m2 के बारे में बात करेंगे, a/b, a क्या है k, b क्या है -1, नीचे वाले 1 को भाव नहीं देते, ये माइनस को ऊपर चिपका दे, इन शॉर्ट हम लोग बोलेंगे -k, m1 m2। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो मैं हमेशा ना पैटर्न सेम रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चांदी चौक टू चाइना में उनके जो गुरु जी है वो बोले थे ना, यार तेरे 100 मूव से मुझे लेना देना नहीं, तेरा एक मूव विनअप होना चाहिए 100 को मारने के लिए, एक ही मूव। तो मैं एक ही मूव बताता हूँ हर बार, अलग अलग तरीका भी है अपने पास, जैसे प्रीवियस में मैंने मेथड 1 मेथड 2 बताया, जब जरूरत रहेगा तो बताना मेरा काम रहेगा, लेकिन जब जरूरत नहीं तो बताऊंगा नहीं, समझ पा रहे हो। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, एक स्लोप दूसरे से 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा मतलब दोनों के बीच में गैप कितना 8 का, तो m1 - m2 कितना आएगा 8 आएगा। बस सिंपल वर्ड में यही बोलो ना सर, d4/8। अगर चाहिए तो मैंने बोला पढ़े लिखे लोग जिसको अच्छा लगता है मैथ्स, m1 = ग्रेटर m2, हमने ये कंसिडर किया है, समझ पा रहे हो। और मैंने बोला इसको मॉड भी लिख सकते हो, पता नहीं ना कौन किससे बड़ा है, m1 बड़ा या m2 बड़ा है तो मॉड लिख सकते हो, जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा पहले से जिंदगी कंफ्यूजन में। ये समझ पा रहे, एक तो वो भाव नहीं दे रही है उसका तकलीफ अलग है, माँ बाप प्रेशर डाल रहे हैं उसका तकलीफ अलग है, होमवर्क इतना सारा उसका तकलीफ अलग है, साला टेस्ट में अच्छा मार्क्स नहीं है उसमें पनिशमेंट मिलता है उसका तकलीफ अलग है, बहुत सारा तकलीफ है। एक मॉड और लेके तकलीफ क्यों बढ़ाऊँ मैं, समझ पा रहे हो। जो ऑफलाइन वाले बच्चे रहेंगे हंस दिए रहेंगे, क्योंकि यही वो बंदा है, यही आशीष सर है जो मुझे ना बहुत लिखने देता है। चलो कोई तो कोई देखता रहेगा, उन लोग हंस दिया रहेंगे जगह पे। m1 - m2 द होल स्क्वायर, m1 - m2 मतलब यहाँ पर वैल्यू लिखना है 8 का स्क्वायर, यहाँ पर इज इक्वल टू m1 + m2, m1 + m2 क्या है 4, यहाँ पर क्या 4 और इसका रहेगा स्क्वायर -4 m1.m2, m1.m2 क्या -k लिखा है। अच्छा ये हैंडराइटिंग थोड़ी बकवास दिख रही है, लेकिन ये चीज़ समझना चाहिए। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × k 4k, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो k को बोलने का चुपचाप बैठे रहे, तो ये +16 इस साइड आएगा तो -16 और ये 4k, 64 में से 16 जाएगा तो 48 बचता है, 48 बचता है। अगर चाहिए तो माइनस करके देखो बच्चा, तकलीफ नहीं लेने का, इसको बर्डन देने का ही नहीं। ये 5, 14 में से 6 जाएगा, पैर की उंगली निकाल, 14, 6 माइनस कर, 4 उधर 4 इधर, 8 बचा, 5 में से 1 बचे जाएगा तो 4, 48 ऐसे ही करने का। 4k बच्चे जैसे मैथ्स करो, अपन अपने को लगता है कि अपन बड़े हो गए, अपने को मालूम है अपने को a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं है ये वाला, तो काय का बड़ा हो गया। हाँ कुछ अलग तरीके से सोच रहा है, इधर आ, इधर चल, यहाँ पर ध्यान दे, k का वैल्यू चाहिए 4, इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड, तो क्या आएगा बोल k 48/4, 4 1 ज़ा 2 ज़ा मतलब 12 = k, मतलब k का वैल्यू क्या आ गया बच्चा, k = 12। ये हो गया, देखो क्वेश्चन नंबर अपना 4 डन हो गया है। लेकिन तुम लोगों को मैं एक सजेशन दूंगा मिसलेनियस का, जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ उसके बाद प्रैक्टिस करना, अगर नहीं किया तो तुम लोग फंस जाओगे। एक समय उसमें का कराऊंगा जो थोड़ा अलग है, बाकी सब सेम है। अगर आंसर चाहिए रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका सोल्यूशन भी अटैच करूंगा, फिलहाल के लिए इसको कॉपी करो, फिर मैं मिसलेनियस के बारे में डिस्कस करता हूँ। सो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस का बच्चा, मिसलेनियस का फाइंड के इफ द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन गिवन बाय इज 0, मतलब दोनों का जो सम है
किसका, स्लोप का सम जो है वो 0 आएगा, स्लोप का सम जो है 0 आएगा। अपने को मालूम है ऐसे वाले सम में सबसे पहले कंपेयर करने का, अब तो मालूम हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ ए है, एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, मतलब ए इज इक्वल टू 3, एक्स के साथ 2h है, इधर एक्स वाई के साथ कोने के 2h की जगह पे के, ये तो अभी तुम लोग समझने का, b इज इक्वल टू -1, फॉर्मूला m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी, माइनस का माइनस 2h की जगह पे k लिखने का, b की जगह पे -1 थोड़ा स्पीड में बात करने का भी, क्योंकि एक्सपीरियंस होना चाहिए, माइनस माइनस कैंसिल k, a बाई बी, a क्या है 3, b क्या है -1, नीचे वाले 1 को भाव नहीं देने का, माइनस को ऊपर चिपका देने का, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्या लिखा है कि जो ये इक्वेशन है ना, इसके अंदर 2 स्लोप है, दोनों का प्लस करके 0 होना चाहिए, मतलब ये तो आएगा ही नहीं, इसमें -1 आएगा नहीं, m1 प्लस m2 इक्वल टू और 0, ये क्वेश्चन दिया है। अब मुझे ये बताओ m1 प्लस m2, इसका मतलब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि m1 प्लस m2 डायरेक्टली मार्केट में अवेलेबल है। m1 प्लस m2 क्या आएगा, k इज इक्वल टू वॉट, और यहाँ पर 0, वो मुन्ना भाई में नहीं, अरे भाई ये तो चालू होके खत्म हो गया, ये देख चालू होके खत्म हो गया, के का आंसर आ गया, फ्रॉम 1 लिख दे अगर चाहिए तो, चालू होके खत्म हो गया। अरे सर एक मिनट क्या किया आपने, ये तो यहाँ तक मालूम है, कंडीशन दिया है कि दोनों का जो स्लोप है ना, दोनों का एक का जो दोनों स्लोप है ना, उसको प्लस करेगा तो 0 होना चाहिए, सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन, सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज और 0, m1 प्लस m2 इक्वल टू 0, m1 प्लस m2 का वैल्यू ही k है, समझ करो, ये 0 लिख दिया, खत्म हो गया। अब सेकंड वाला करते हैं, सेकंड वाले में क्या लिखा है, सेकंड वाले में चलो हिंट के लिए बात करता हूँ, सेकंड वाला तुम लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ ताकि सॉल्व तो करो भाई, सब कुछ मैं ही कराऊँ नहीं। द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन गिवन बाय, एक इक्वेशन दिया है, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ द स्लोप मतलब जो स्लोप का सम करेंगे, m1 प्लस m2 इज व्हाट इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अरे यार ये तो ऐसा लग रहा है पहले वाला था, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट पहले वाले सम में था, रिफर व्हाट, कौन सा, अपना पहला, अरे अपना पहला वाला सम याद आ रहा है, अरे हाँ है ना, रुको इसी में ना एक और सम में होमवर्क देता हूँ, 6 वाला देखने का, 6 वाला क्या लिखा है, इफ देखो यहाँ पर मैं डिस्प्ले करा दूंगा, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन गिवन बाय kx² प्लस 5xy प्लस y² इक्वल टू 0 डिफर बाय 1, ए डिफर बाय 1 मतलब समझता है, मतलब दोनों के स्लोप का जो फासला है उसमें 1 है, मतलब m1 माइनस m2 इक्वल टू व्हाट 1 आएगा। अरे डिफर बाय 1 मतलब समझता है ना बच्चा, दोनों के बीच का जो फासला है वो 1 का है, तो इसमें फॉर्मूला आएगा कौन सा, m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर, 5-6 बार लिखने का अपने आप याद हो जाएगा, 5-6 बार लिखने का, -4 m1 m2 और m1 प्लस m2 वहाँ से, m1 डॉट m2 वहाँ से, खुद से ट्राई करने का। अभी मैं एक सम और करता हूँ, मतलब 2 सम और करता हूँ जो थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन करेंगे ज़रूर हम लोग, तुम और मैं मिलके, प्लीज़ कॉपी कर लो इसको। सो गाइस अब यहाँ पर थोड़ा लेवल इंक्रीज हो गया, अभी जो 2 सम्स कराऊंगा मैं बहुत थोड़ा अलग है, मज़ा आएगा, लेकिन सॉल्व करने में मज़ा आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एकेडमी है, मिसलिनियस सम करा रहा हूँ, शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जो एक्सरसाइज के साथ मिसलिनियस को भी डील कर रहा है, शायद ही यूट्यूब पर कोई होगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू बात करूँ तो। द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज, यहाँ पर इज लिखा है यहाँ पर 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स द अदर। टेक्स्ट बुक थोड़ा मोटा होता है रे, वो टैब थोड़ा अच्छा रहता है जो टैब लेके चलता हूँ मैं। यहाँ पर इसका मतलब समझा, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, इसके अंदर कितने स्लोप होते हैं, 2, m1 और m2। जो पहला वाला स्लोप है ना वो 3 गुना, देखो 3 टाइम्स लिखा है, 3 टाइम्स, मतलब इतना तो समझ गया, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो m1 है ना, m1 है वो 3 टाइम्स है m2 के, और हम लोग बोलते हैं कि m1 क्या है, बड़ा है, क्योंकि m1 को पैदा होने के लिए m2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m1 बड़ा है, हम लोग यही मान के चलते हैं ना, m1 माइनस m2 डिफर वाला। ये कंडीशन समझा सबको, पहले ये चीज अपने आप से बात करो, क्या ये समझा, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, इसका एक जो लाइन है उसका स्लोप क्या है, इज 3 टाइम्स, देखो 3 टाइम्स लिखा, 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब वंस यू डन दिस, यहाँ पर क्या करना है, कंपेयरिंग करना, अपने को तो अपना फंडा चेंज नहीं करना, देखो मैंने पहले वो लिख लिया, 3x² प्लस 4xy प्लस ky² इक्वल टू 0। ये बच्चा मैं ना तुम लोग से एक डिस्कस करना चाहता हूँ, लास्ट लेक्चर में अपन ने ना इसके बारे में थोड़ा बात किया था कि ये जो भी होता है ना उसमें, इसमें b का वैल्यू 0 मत रखो, b का वैल्यू 0 नहीं रहना चाहिए, याद आ रहा है तुम लोग को, b का वैल्यू 0 मत रखना, क्योंकि b का वैल्यू 0 रखना बहुत कुछ गंदगी चालू हो जाता है। रीजन है बताता हूँ, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, याद है, b का वैल्यू 0 है तो हम लोग बोले मेथड 1 जरूरी है लास्ट लेक्चर में। अब जो बच्चा नहीं देखा डायरेक्टली उठ के आ गया मुँह करके, उसके बारे में भी बात करूँगा, टेंशन मत लेना। चलो a का वैल्यू, a मतलब x स्क्वायर के साथ 3, 2h मतलब xy के साथ 4, b मतलब y स्क्वायर के साथ
मतलब के। अच्छा यहाँ पर मैं पहले ही अलर्ट कर देता हूँ कि b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा ये क्यों हो सकता है, चलो हो गया, कुछ सोचो मत। यहाँ पर देखते हैं क्यों, रीजन क्या है। माइनस 2h का वैल्यू बोलो, 2h का वैल्यू क्या है 4, b का वैल्यू क्या है k, मतलब क्या आएगा यहाँ पर माइनस, देखो बरोबर है ना, हाँ माइनस का माइनस 2h का वैल्यू 4, मतलब -4 अपॉन k, m1 डॉट m2 a अपॉन b, a मतलब 3 और यहाँ पर b मतलब k। अरे बच्चा सोच, अगर यहाँ पर पहले लिख देने का, जब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, अगर नीचे वाला 0 हो गया तो एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर तुरंत लिख दे k इज नॉट इक्वल टू और 0, k का वैल्यू 0 नहीं चलेगा, k इज नॉट इक्वल टू और 0 जो भी नीचे होता है। तो सर आप तो बोल रहे थे b का वैल्यू 0 नहीं, क्योंकि जब k के जगह पे क्या था b का वैल्यू 0 नहीं या फिर k का वैल्यू 0 नहीं, ये चीज दिमाग में रख लेना मेरी जान, मेरी बातों को ध्यान से सुन। बहुत कम टीचर लोग ये सब बताएंगे तो तकलीफ में हो जाएगा, तो चीजें समझो ना, अरे हाँ या ना। चलो ये क्लियर हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यहां से मैं ब्लैंक हो गया हूं, क्योंकि ये समझा ये भी समझ गया, आगे क्या करूं, यही तो फंडा है ना, यही तो फंडा है। अपन सब प्रैक्टिस करके जाते हैं, लेकिन मिसलिनियस के कुछ सिलेक्टेड सम्स भी करना चाहिए हर बार। तो ऐसे टाइम पे क्या करना मालूम है, जब ये ट्वाइस थ्राइस, देखो अगर डिफर होता तो फॉर्मूला यूज हो जाता, कोई तकलीफ नहीं। इस ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, ये दोनों के बीच में रिलेशन मालूम है, ये इसका डबल, ये इसका ट्रिपल, ये सब मालूम है, ये सम इसका इक्वल रहेगा प्रोडक्ट के, ये भी समझा। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअली बोला है स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, मतलब m1 जो है 3 गुना है m2 के दूसरे वाले। तो ऐसे टाइम पे क्या करने का मालूम है, ऐसे टाइम पे कुछ करने का नहीं, मतलब देख बच्चा, इसको 1 दे दे और इसको 2 दे दे, ये जो भी वैल्यू है ना m1 का वैल्यू एक बार इसमें फेंक और एक बार इसमें फेंक, बस यही करने का। मतलब सर पक्का, हाँ देखते यार। पुट यहाँ पर बोलो क्या आएगा, पुट m1 इज इक्वल टू 3m2 इन इक्वेशन 1 इन 1, ऐसे ही करने का। चलो m1 की जगह पे 3m2, m1 की जगह पे 3m2 प्लस m2 की जगह पे कुछ नहीं लिखना, m2 इज इक्वल टू क्या आएगा, -4 अपॉन k, 3m2 प्लस m2 4m2। सर क्यों कर रहे पता नहीं बच्चा, मेरे को कसम खुदा की नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम, बस इतना मालूम पड़ गया कि ये जो भी ऐसा केस आएगा ना, इसको इसमें और इसमें फेंकने का कुछ तो कुछ मिल जाएगा, रट्टा थोड़ी ना मार के आए। देख सामने 4 कैंसिल हो गया, मतलब क्या है, अभी नहीं समझ, 4 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर डिवाइड, 4 कैंसिल। अच्छा ऊपर नीचे कैंसिल होता है तो 0 नहीं 1 बचता है, सामने कैंसिल होता है एक ही साइड में, ये LHS में RHS में मल्टीप्लाई या डिवीजन के फॉर्म में जब कट होता है तो 1 ही बचता है। तो यहाँ पर क्या बचा, -1 अपॉन k। बस क्यों निकालना मुझे अभी तक पता नहीं है, बस निकाल दिया। अच्छा आगे क्या आएगा, पुट यहाँ पर बोलो क्या आएगा, पुट m1 इज इक्वल टू और 3m2 इन इक्वेशन 2। चलो इक्वेशन 2 दिखता है, m1 की जगह पे 3m2 पुटअप करना है, 3m2 m1 की जगह पे पुटअप करना है, m1 की जगह पे, हाँ, और m2 की जगह पे m2 रखो, इज इक्वल टू क्या आएगा 3 अपॉन k। देख अभी वापस 3 सामने कैंसिल हो गया, और m2 इंटू m2 का स्क्वायर 1 अपॉन k। ये क्लियर हो गया बच्चा, ये क्लियर हो गया। लेकिन m2 का वैल्यू भी तो है, अरे यहाँ तक क्लियर हो गया, पहले अपने आप से पूछ यहाँ तक समझा या नहीं समझा। ये m1 को उठा के एक बार इसमें फेंक, ये m1 को उठा के एक बार इसमें फेंक, यहाँ तक क्लियर हो गया। बस अब तेरे पास m2 इधर भी है, m2 इधर भी है, m2 का वैल्यू उठा के इसके अंदर फेंक, बस खत्म कर पूरा m1 और m2 का मगजमारी हट जाएगा। एक बार वापस जब ऐसा मिलेगा, एक बार इसके अंदर फेंको और एक बार इसके अंदर फेंको, फिर ऐसे दिखेगा, एक m2 दिखेगा और m2 द होल स्क्वायर दिखेगा, हर बार ऐसे रहेगा। तो क्या करने का मालूम है, इस m2 को उठा के इसके अंदर फेंक दो, बोलो क्या आएगा, बोलो इस m2 को उठा के देखो इसके अंदर, देयरफॉर व्हाट क्या आएगा, देयरफॉर पुट m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन k इन व्हाट, क्या नाम लिखोगे, 3 ये याद रखना हर बार। चलो m2 का वैल्यू -1 अपॉन k लिखो, -1 अपॉन k का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन k। माइनस का स्क्वायर होता क्या है, माइनस का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 अपॉन k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन k। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलो क्या आएगा, ये इधर जाएगा, मतलब k इज इक्वल टू k स्क्वायर। अच्छा एक के कैंसिल कर दे, एक, क्योंकि हम लोग ने सोच लिया कि k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। जब ऐसा रहता है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की 2 वैल्यू आएगी, कैसे मालूम पड़ा, देखो k स्क्वायर है, k की 2 वैल्यू आएगी। देखो मैं बता देता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, ये k उससे रहेगा तो क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस k। दिख रहा है बच्चा, जब ऐसा सॉल्व करना रहता है ना, डेट इज करके लिखता हूँ, डेट इज k स्क्वायर माइनस k इक्वल टू 0। तो k को कॉमन ले लो,
k माइनस वन इक्वल टू और जीरो, तो k इज इक्वल टू और जीरो और k माइनस वन इक्वल टू और जीरो। दिख रहा बच्चा यहाँ तक? ओके, यहाँ पर बोलो k इज इक्वल टू जीरो और k माइनस वन इक्वल टू और जीरो, मतलब k इज इक्वल टू वन। हियर k इज इक्वल टू जीरो इज इनवैलिड। इनवैलिड क्यों है तुम लोग को समझना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने k की जगह पे गलती से जीरो लिख दिया ना, एनीथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, एनीथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। समझ पा रहे हो? एक बच्चा ऐसा सॉल्व करेगा, एक बच्चा जो बहुत ही लेजी है, कंसेप्ट मैटर नहीं करता मेरे लाइफ में, कंसेप्ट मैटर नहीं। देखो कैसे करता है, मेरे जैसा बकवास इंसान, के स्क्वायर वन अपॉन के, वो तो बोलता है सामने कैंसिल होता है ना, हाँ एक के कैंसिल, क्या बचा वन अपॉन के और इसके नीचे मतलब वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो के इज इक्वल टू वन। हाँ सही है, गलत नहीं है। हाँ, याद करो, बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोला लेजी इंसान को सिलेक्ट करो, काम आसान से हो जाता है, देख लेकिन हो सकता है हर बार आसानी, काम सही होगा ऐसा नहीं, काम आसान से होगा लेकिन हर बार सही होगा ऐसा नहीं है, ये चीज़ दिमाग में रखना। तो ये भी चलेगा, जिसको कंसेप्ट आता है वो ये करो, जिसको कंसेप्ट नहीं आता वो ये करो, कोई मैटर नहीं करेगा। अपन ने पहले ही यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि के का वैल्यू जीरो नहीं चलेगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में, कॉपी कर लो। समझ पा रहे हो ये चीज़ कैसे किया? जब ऐसे कल के दिन है ना, 3 टाइम्स की जगह पे 4 टाइम्स आ जाएगा, तो इधर 4 आएगा, उठा के इसमें मारो, उठा के इसमें मारो, ये जो भी आएगा फिर इसको उठा के मारो, मारते रहो, साला कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, मारो, भर दो कॉपी कर लो। चलो गाइस, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, फाइंड के थर्ड वाला सम। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्यों फेवरेट है देखते हैं। द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, एक जो स्लोप है इज 1। यहां पर ये नहीं बोला 3 टाइम्स द अदर, एक्सीड द अदर, डिफर बाय 4, कुछ नहीं। इसका मतलब इसके अंदर 2 स्लोप है, ये तो हर एक बच्चा जानता है। 2 स्लोप है, 2 स्लोप में मेरे को पता है, एक का नाम m1 है, एक का नाम m2 है, दोनों में से एक का स्लोप दे दिया m, बस इतना याद रखना, दोनों में से एक का स्लोप दे दिया। इसमें रिलेशन नहीं बताया कि 2 स्लोप के बीच में इसका सम इसके प्रोडक्ट के इक्वल है, इसका सम 2 टाइम्स प्रोडक्ट है, इसका सम प्रोडक्ट के इक्वल है, इसका सम या m1 इज 2 टाइम्स द अदर, ये सब कुछ नहीं बोला, डिफर एक्सीड कुछ नहीं बोला है, सिर्फ इतना बोला एक स्लोप का वैल्यू दिया बस। अच्छा, एक स्लोप का वैल्यू दिया ना, कांग्रेचुलेशन, इसको थोड़ा अलग तरीके से करना है। ये मेरा फेवरेट सम इसलिए क्योंकि, और मैंने लिखा भी ओनली फॉर टॉपर्स। और टॉपर्स का मतलब ये नहीं जो रैंक लाता है, टॉपर्स का मतलब वो होता है जो कंसेप्ट समझने की कोशिश करता है। मार्क्स नहीं आता बट उसके पास कंसेप्ट है, क्योंकि वो फ्रेंड्स एकेडमी का स्टूडेंट है। समझ पा रहे हो? आ जाओ, यहाँ पर सिखा दूंगा, डायरेक्ट चल रहा ना ट्रेंडिंग में। यहाँ पर गिवन कंबाइंड इक्वेशन, जब ऐसा आता है तो तुम लोगों को मालूम है एक ही दिया है। जब ऐसा रहता है ना ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करने का, ऑक्सिलरी क्या होता है, अरे बच्चा भूलना नहीं, एक होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 को अगर मैं x² से डिवाइड करता हूँ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैदा होता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। याद आ रहा है? नहीं याद है? आज मैं बताता हूँ। कन्वर्ट अबाव इक्वेशन ये तो दिया है, ऑक्सिलरी इक्वेशन डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय x²। जो बच्चा पूरा वीडियो देख रहा है उसको मालूम है x² से ही डिवाइड क्यों करते हैं। रीजन इज व्हाट, y इज इक्वल टू व्हाट mx होता है, तो m का वैल्यू क्या होता है, y अपॉन x, ये याद होना चाहिए। चलो x² से डिवाइड करो, 3x² - 4। अच्छा, जिस बच्चे को नहीं समझेगा इस सम को छोड़ दो, तुम लोग को कोई मैटर नहीं करता। मैंने बोला जो सोचता है ना उसके लिए, और जो वीडियो सीक्वेंस देख रहा है ना, सीक्वेंस में देख रहा है उसी के लिए। x² से डिवाइड करो, x² से डिवाइड, x² से डिवाइड, x² से डिवाइड। चलो एक x कैंसिल, क्या बचेगा 3, माइनस एक x कैंसिल, क्या बचेगा 4, और इसका y और इसका x मतलब y अपॉन x, प्लस के, इसके पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, तो एक ही स्क्वायर से काम हो जाता है। याद करो, इसके बाद क्या करते हैं, पुट y बाई एक्स को क्या लिखते हैं हम लोग m, और ये क्या होगा 3 - 4m प्लस के m का स्क्वायर इक्वल टू 0। डेट इज करके लिखते हैं, डेट इज करके लिखते हैं, कुछ गलती तो नहीं है ना? हाँ, डेट इज एकदम सिस्टमेटिक लिखते हैं, पहले स्क्वायर वाला km स्क्वायर, यहाँ पर देखो कुछ गलती, प्लस क्वेश्चन बरोबर है ना, हाँ चलो यहाँ पर प्लस, फिर क्या आएगा, फिर m वाला, फिर प्लस 3 इक्वल टू 0। बच्चे ये क्या है, इसको ही बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑक्सिलरी इक्वेशन। मैंने लिखाया था अभी, समझ पा रहे हो, x² से डिवाइड करके। अच्छा, इसके अंदर कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, एक m1 और एक m2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब था ना, ax² + bx + c इक्वल टू 0, बचपन का प्यार, उसमें 2 रूट्स को, एक को अल्फा और एक को बीटा, और ये अल्फा क्या करता था, इसको सेटिस्फाई करता था। यहाँ पर अपने को दोनों स्लोप नहीं मालूम लेकिन एक स्लोप मालूम है, तो एक स्लोप को उठा के फेंक देना, मस्ट सेटिस्फाई। सिंस वी हैव व्हाट, सिंस वी हैव वन स्लोप, वी हैव वन स्लोप, वन ऑफ द स्लोप ऑफ गिवन इक्वेशन, दोनों में से एक का स्लोप है, तो m1 बोल या तो m2 बोल, दैट इज m इज इक्वल टू 1, मालूम है अपने को।
देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाइड का मतलब समझता है LHS, इट मस्ट सेटिस्फाइड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। जितने भी होते हैं यहाँ पर, जिसके भी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनते हैं उसमें m आते हैं ना। m में मतलब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर दो सॉल्व करने के बाद एक m दूसरा m, एक m को उसने बोल दिया है 1 है, दूसरा m अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पर मिलेगा। ये चीज समझो बच्चा क्या लिखा है। ये होने के बाद है ना, देखो जब एक का स्लोप दिया रहेगा ना तो इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो और इसके अंदर फेंको, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो इसके अंदर फेंको। इट मस्ट सेटिस्फाइड ऑक्सिलरी इक्वेशन। जब ऐसे रहेगा तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को फूटो के m के जगह पे 1 डालो, 1 का स्क्वायर -4 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1 के -4 प्लस 3 इक्वल टू 0 के -4, ये क्या -1 इक्वल टू 0 मतलब k इज इक्वल टू 1। बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चा, एग्जाम में आएगा 2 से 3 मार्क्स के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सोचने में मजबूर होना चाहिए। बच्चे लोग को पता होना चाहिए कि अगर एक ही स्लोप दिया है, देखो हर टाइप का सम में कवर कर दिया बच्चा, हर एक टाइप का सम के वाला जितने भी हो सकते पॉसिबिलिटी जितने सब कवर करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं बच्चे लोग खुद से कर लोगे, नहीं बता रहा हूँ ना, जो तुम लोग कर सकते हो तो बता रहा हूँ मैं। तो याद रखना, जब एक का स्लोप दिया रहेगा ना, इसको ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करो और इसी के अंदर फेंक दो। एक ही स्लोप दिया ना, याद रख तो डन बच्चा, अपना टॉपिक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 मतलब एक्सरसाइज का अलॉन्ग विथ मिसलेनियस। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि यस क्या तुम लोग यहाँ पर टॉपर बन सकते हो, यस और नो। अगर हाँ तो कमेंट जरूर करना। लॉगिंग आउट और प्रैक्टिस करते रहना बच्चा, तुम्हारा आशीष सर तुम्हारे साथ है हमेशा।